हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बीएस मार्शल स्पिरिट की लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये एपिसोड पसंद आने वाली है। तो बिना किसी टाइम इसके चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग लास्ट एपिसोड की एंडिंग देर से होती है। हम देखते हैं शेंगिर को जो फैंग को पकड़ के नीचे रख देता है और कहता है तुम ठीक तो हो। और फैंग बोलता है कि ठीक है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको चोट तो नहीं लगी। लेकिन शेंगिर बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी एल्डरसन उसके पास आने लगते हैं और कहने लगता है कि शेंगिर तुम्हारी जिंदगी यही परी थी और तुम अब डिवाइन लेवल पर ही रहोगे पूरी जिंदगी। तुम बड़े सपने देखना छोड़ दो, तुम्हें एल्डर नहीं बनना चाहिए। और तभी शेंगिर को लगता है कि सन मैं नहीं बनना चाहता एल्डर, आप मुझे ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है और ना ही मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ। आप प्लीज घर चले जाइए। एल्डर सन कहता है कि तुम्हारा ऐसा क्या इरादा नहीं है, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर रहे हो। आज को मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है और तभी शेंगिर फैंग को थोड़ा पीछे फेंक देता है और एल्डरसन के सारे अटैक को रोकने लगता है। और तभी हम देखते हैं एल्डरसन बार बार उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन शेंगिर हर बार उसके अटैक से बच जाता है। और फिर अंकल ली फैंग को पकड़ लेते हैं और अपने साथ बैठा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर सन को जो बार बार शेंगिर पर अटैक करने लगता है, लेकिन शेंगिर हर बार उसके अटैक से बच जाता है। और तभी सन एक चालाकी करता है और फेंग यू और अंकल ली पे अटैक कर देता है, लेकिन बीच में अंकल ली आकर उस अटैक को रोक देते हैं। ये देखकर शेंग को बहुत गुस्सा आता है और पावरफुल पंच उस पर कर देता है, जिसकी वजह से सन तुरंत बीच पे गिर जाता है, फिर से खड़ा हो जाता है। और फिर शेंग को कहने लगता है कि सीनियर सन ये हमारी और आपकी फाइट है, इन दोनों को बीच में मत लाओ। और तभी सन कहने लगता है कि पंच को आंखें नहीं है, वो जिस पर चाहे लग सकता है। और वो फिर से एक बहुत पावरफुल टेक्निक बनाने लगता है। ये देखकर शेंग समझ जाता है और वो भी अपने स्पिरिचुअल स्वord को बना लेता है। ये देखकर वो थोड़ा शौक होता है और सन कहने लगता है कि तुम डिवाइन गेट को फिर से कैसे बना सकते हो, ये तो नामुमकिन है। और तभी शेंगू कहने लगता है कि मेरा एक राज है, कभी हार नहीं मानता मैं, इस वजह से। ये सब सुनकर सन कहने लगता है कि ये सब बकवास है, तुम्हें कचरा और इसके अलावा कुछ भी नहीं, तुम डिवाइन गेट को फिर से ओपन नहीं कर सकते और ये टेक्निक फिर से बना नहीं सकते। और तभी उसका टेक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर शेंगू बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ हो और अपने स्वord से कुछ स्लेश अटैक उस पर कर देता है। स्लेश अटैक को रोकने लगता है, लेकिन उस स्लेश अटैक बहुत पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो घायल होकर पीछे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं वो उठता है और अपने आप को हिल कर देता है और बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन तभी इसके सामने शेंगो के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने कभी भी हार नहीं मानना, इस वजह से मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूँ, आपको भी ये सलाह दूंगा कि आप कभी हार ना माने। और फिर हम देखते हैं एल्टरसन को जोड़ते हैं और बोलते हैं कि ये लोग बेवकूफ हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और एक टोकन देकर वहां से जाने लगता है। और तभी शेंगू कहने लगता है कि सीनियर सन आप बहुत केयरफुल होकर जाना है, यहाँ पर बहुत सारा खतरा है। और फिर सन कहने लगता है कि शेंगू एक ना एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें हराऊंगा, और फिर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं फेंग को जो टोकन उठाकर अपने टीचर को कहता है आप बहुत हमें देखो टीचर, ये आपके लिए। और फिर शेंगू उस टोकन को उठाता है और बोलता है कि अच्छा देखते हैं इसमें क्या है, और अपने हाथ से इसमें एनर्जी जाने लगता है, जिसके बाद टोकन हवा में उड़ने लगता है और इसमें से एक मैसेज निकलता है जो कि सेक लीडर ने शेंगू को ये दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि शेंगू आज से तुम आउटर एल्डर हो और मेन हॉल में जाकर एल्डर स्टील को वहां से ले लो। और फिर अंकल ली कहते हैं यंग मास्टर ये बंदा सब इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि इसे लगा था कि आप बहुत कमजोर हो और ये आराम से आपसे आउटर सेक्ट एल्डर की पोजीशन ले लेगा। ये सब सुनकर शेंगू कहने लगता है कि जो उनको चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। सुनकर फेंग बोलता है कि मास्टर फिर आपको क्या चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हो। और शेंगू कहने लगता है कि मुझे पूरी दुनिया चाहिए, मैं आराम से हर दुनिया में जाऊं और शांति हो हर जगह। फिर हम देखते हैं मेन हॉल में जहाँ पर शेंगू फेंग के साथ फाइट कर रहा होता है, और तभी सामने से एक बंदा कॉन्ग आता है और उसके साथ एक डिसेबल होती है जिसका नाम यू होता है। वो दोनों आकर शेंगू से मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कॉन्ग के हाथ में एक पोटली होती है और कॉन्ग बोल रहा होता है कि सीनियर आप यहाँ पर मेरा वेट क्यों कर रहे हो, अगर आपको स्पिरिट स्टोन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और तभी शेंगू बोलता है कि नहीं अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं अब एल्डर बन चुका हूँ। और तभी यू फेंग से बोलती है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन तुम्हारी हाइट अभी भी वही है, और हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं फेंग को जो बोलता है बस हाँ। और फिर हम देखते हैं शेंग्या को जो हंसने लगता है और कहता है कि यू की भी वाट स्पीड कंट्रोलिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। और फिर कॉन्ग बोलता है कि हाँ फेंग भी बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत ही पावरफुल बन चुका है। फिर हम देखते हैं यू और फेंग को जो दोनों एक साथ खेलने लगते हैं, जिस तरफ कॉन्ग और शेंग्यू एक साथ बात करने लगते हैं। और तभी सामने देखते हैं वहां पर यूशा आने लगती है, के साथ एल्डर सन होते हैं और एक और बंदा होता है। बंदा बोलता है कि कल सुबह हमें हेवनली स्पीड ऑफ को लेके जाना है। और फिर हम देखते हैं फेंग को जो यूशा को बोलता है कि आंट हम यहाँ पर हैं, आप हमसे मिलिए ना। और तभी सामने से यूशा निकल जाती
जाती है लेकिन उन दोनों को इग्नोर कर देती है। फिर हम ये सब देखकर शिंगा थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन वो अपने आप को चेंज कर लेता है और फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कोंग देखकर बोलता है कि युशावा बदल चुकी है और तभी टोकता है और बोलता है कि हाँ बस मैं समझ चुका हूँ, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब वो छोटी बच्ची नहीं रही, अब इस बात को छोड़ दो। और फिर कोंग हंसता है और कहता है कि जी सीनियर, जब हम दूसरी बार मिलेंगे तब मैं आपके लिए 2 स्पीड फाइन की बोतल लाऊंगा। सुनकर फेंग कहने लगता है कि नहीं, टीचर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो फाइन पी नहीं सकते। फिर यू कहती है कि तो तुम उसके बदले पी लेना। और फिर फेंग हंसता है और बोलता है कि नहीं मैं नहीं पी सकता, मैं बहुत छोटा हूँ ना इस वजह से। और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। यहाँ से निश्चित होता है और हम देखते हैं शेंग को जो रात के समय में अपने घर के बाहर निकलता है और तभी उसके सामने अंकल ली आ जाते हैं और बोलते हैं कि इतने रात को आप सोए नहीं। और शेंग भी बोलता है कि हाँ बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इस वजह से मैं बाहर आ गया। ये सुनकर अंकल ली बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर यूशाओ अब बहुत अच्छी सीधे से बन चुकी है और मैंने सुना है कि शेख चीफ ने भी उसे बहुत अच्छे से अपनाया है, वो बहुत टैलेंटेड है। ये सब सुनकर शेंगो कहने लगता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला, यूशाओ बहुत टैलेंटेड है और फ्यूचर में बहुत आगे जाएगी, मुझे यकीन है इस बात पर। और फिर ये सुनकर अंकल ली बोलने लगते हैं कि क्या आपको लगता नहीं है यूशाओ हमारे लिए भी फ्यूचर में कदम उठा सकती है, क्योंकि आप आउटर सेक की लीग एल्डर बन चुके हो और यूशाओ आपके लिए कुछ कर सकती है। और फिर शेंगा कहने लगता है कि नहीं, मुझे याद है मैंने शीशा को क्या बोला था और उसे वो याद होगा कि मुझे एल्डर बनने में इतना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पक्का यकीन है उसे ये बात याद होगी। और फिर अंकल ली बोलते हैं कि मैं आपकी बात को मानता हूँ लेकिन यूशाओ और सन के बीच में बहुत बातचीत है और वो दोनों एक साथ मिलकर आप पर अटैक भी कर सकते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि सीनियर सन का एक अंकल है जो कि सुप्रीम एल्डर है इनर सेक्ट में। शेंगू कहने लगता है कि अंकल ली आपको पता है मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं वो कर लूंगा, आप फिक्र मत करो। और अंकल ली बोलते हैं कि हाँ मास्टर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ लेकिन मेरा काम तो बताना। और तभी उनको कुछ फील होता है और एक पेड़ के पास लाइटिंग एनर्जी से अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर हो कौन और हमारी बातें क्यों सुन रहे हो। और तभी हम देखते हैं शेंगा उस पेड़ के पास अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही ईगल स्नेक मास्टर होता है जो शेंगा को देखकर हंस रहा होता है और बोलता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है शेंगा, आज तो मैं तुमको खत्म करने के लिए आया हूँ। और तभी शेंगा बोलता है कि ये सब तुम्हारी मेहरबानी है लेकिन आज तुम्हें मैं खत्म करूंगा। और तभी उस पर अटैक करने वाला होता है वो ईगल स्नेक मास्टर अपने आप को फॉग में कवर करके वहां से भागने लगता है। ये देखकर अंकल उस पर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन वो वहां से भाग जाता है और भागते भागते शेंगा पर अटैक करने वाला होता है लेकिन शेंगा एक स्लेश अटैक में उसे वहां से भगा देते हैं। और फिर हम देखते हैं शेंगा उसे हर तरफ देखने लगता है और तभी उसे कुछ फील होता है, वो देखता है घर की तरफ और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैनिक मास्टर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और एक शॉट को उस घर के अंदर फेंक देता है और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।